मेरे घर वाले बड़े खुश थे, मेरी मम्मा तो रो रहे थे कि जो 5 साल की मेहनत है कि बेटा हमेशा घर से बाहर आ रहा है। स्पोर्ट था मेरा कि जैसे 4-5 साल से मैं घर के मम्मा का वो रिलेटिव था भी ठीक, जैसे मेरे रिलेटिव के फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जैसे शादी है तो शादी वाले दिन ही गया मैंने 11th-12th में कॉमर्स रखा और फिर विशाल भैया ने मोटिवेट किया था तो मैं कठुआ स्टार में आपका स्वागत है। और जो शख्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो इस बच्चे ने हासिल की है। नगरी क्षेत्र का ये रहने वाला बच्चा केशव महाजन, जिसने हाल ही में अभी सीए का जो पेपर था वो क्लियर किया है। अगर कठुआ की बात करें तो प्रथम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। कठुआ में सिर्फ 2 ही बच्चे थे, एक शिवानगर का रहने वाला है और दूसरा नगरी का। नगरी का रहने वाला जो केशव महाजन है वो हमारे साथ है और प्रथम स्थान इसने हासिल किया है, कठुआ को गौरवित किया है और घर वालों को भी गौरव होता है और हमें बड़ी सारी खुशी होती है कि जो भी बच्चा प्रथम स्थान हासिल करता है तो हम उससे बातचीत करें। सीए का पेपर बड़ा मुश्किल होता है ऐसा कहा जाता है और ये पेपर जो है वो इन्होंने पास किया है। हम इन्हीं से ही जानेंगे किस तरह से स्ट्रगल रही इस पेपर के लिए, वो क्या इसका प्रोसीजर होता है, कितने समय इसकी पढ़ाई करने पड़ती है, कितना समय इसको देना पड़ता है। तो चलिए मैं उसी से मिलवाता हूं और उनसे बात करते हैं। केशव, आपको बहुत सारी मुबारकें हैं, आपने इतने पेपर अच्छा जो है वो पास किया है। जी सर, मुबारकें आपको भी, पेपर तो अच्छा किया है। इसमें सबसे पहले तो क्या बोलते हैं, भगवान को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्हीं की वजह से जो आज मैंने मुकाम हासिल किया है उन्हीं की वजह से हासिल हुआ है। बाकी मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे मेंटर्स हैं बड़े सारे, जिन्होंने मुझे इस जर्नी में भेजा और आज जो मेहनत की थी पिछले 4-5 सालों से उसका मुझे आज रिज़ल्ट मिल गया है। केशव, कैसा था ये, कैसी जर्नी रही आपकी इस पेपर के लिए, कितना स्ट्रगल जो है वो आपको करना पड़ा? स्ट्रगल तो बड़ा था। जैसे हम नगरी गाँव का रहने वाला हूँ तो पहले तो हमें बड़ी सारी चीज़ें पता भी नहीं होती हैं, पर जैसे आप बाहर जाओ, मैं जम्मू गया था जैसे इसकी तैयारी करने के लिए, बड़ी सारी चीज़ें नहीं पता चली, वहाँ से कोचिंग वगैरह ली, चीज़ें पता चली, इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उसके बाद मतलब जैसे इसमें बेसिकली होता है एक एंट्रेंस देना पड़ता है सीपीटी के नाम से, फिर इंटर के पेपर होते हैं 8, उसके बाद 3 साल की बड़ी लंबी ट्रेनिंग होती है, देन फाइनल पेपर देना पड़ता है, फिर फाइनल को ट्रैक किया। प्रोसीजर तो लंबा होता है और मेहनत तो आपको पता ही बड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। केशव, कितने साल? मतलब 5.5 साल हो रहे हैं मुझे इसमें। अच्छा, क्या 5.5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ी इसके लिए, ये पेपर जो पास किया है? नहीं, पेपर के लिए तो नहीं, पर मेन था कि हमारे सीए के दौरान 3 साल की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। जिसके दौरान हमें मतलब प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे हमारे प्रिंसिपल है मेरे सीए ललित गुप्ता सर, उनके अंडर में था, तो जैसे बड़ी सारी इंडस्ट्रियों के ऑडिट करने हैं, प्रैक्टिकली जो सीए का काम होता है वो किया, बड़ा सारा काम सीखा जी। तो मतलब सीए की पढ़ाई में एक चीज़ अच्छी होती है कि हमें जैसे प्रैक्टिकल भी पूरा काम सिखा दिया जाता है। ठीक, एक तो अकेडमिक पढ़ लिया और जो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो भी पूरी हो जाती है। अच्छा, तो किस तरह का था पढ़ाई, शुरुआत कहाँ से की आपने, जो आपकी पढ़ाई है वो कहाँ से हुई, आगे किस तरह से आपको है कि ये वाला कॉमर्स स्ट्रीम ही रहता है इसमें, तो किस तरह से रहा? मेरी बेसिक एजुकेशन तो मेरी क्या बोलते हैं नगरी से हुई, देन उसके बाद मैं कठुआ में पढ़ा, कॉमर्स रखा था, तो उसके बाद डीएवी स्कूल में पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं जम्मू चला गया, वहाँ पे मैंने कोचिंग ली, तो हमारे वही कोचिंग ली, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले लो। नहीं केशव, हम देखते हैं 12th के बाद कई सारे ऐसी अपॉर्चुनिटी होती हैं हमें कि हाँ हम वहाँ कोई और तैयारी करें वगैरह, आपने क्या यही चुना कि मैंने इसी फील्ड में जो है वो आगे बढ़ना है? मेरा बेसिकली 9th से इंटरेस्ट था सीए बनने में, मतलब 9th में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा मन था कि सीए बनना है। बेसिकली मेरी फैमिली में कोई सीए नहीं था, लॉयर थे, डॉक्टर्स थे, पर सीए नहीं था कोई। तो एक फैमिली वालों के था, एक मेरा भाई है विशाल महाजन, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि सीए करो। तो मुझे लगता है कि विशाल महाजन का बड़ा रोल है मेरे, मतलब उन्होंने ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे बोला था कि सीए कर। मैंने तो नाम भी नहीं सुना था, पर उन्होंने बोला, पर आज हो गया तो उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे मन में वो कीड़ा डाला कि सीए बनना है और आखिर हो गया चीज़। अच्छा विशाल, हम कई बार सोचते हैं, कुछ ऐसे हमने बचपन से सपना देखा होता है कि हमने इस फील्ड में जाना है, लेकिन हम कई सारी चीज़ें ऐसे भी देखते हैं कि 12th के बाद अचानक से हमारे मन में आया कि हम उस फील्ड में जाएंगे तो हम कामयाबी मिलेगी। तो क्या आपका शुरू से ही मन था कहीं, या फिर 12th के बाद जैसे आपने कहा कि विशाल ने मुझे मोटिवेट किया है, तो किस तरह से रहा? नहीं, 9th से मैं क्लियर था, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने 11th-12th में कॉमर्स ही रखा फिर विशाल भैया ने मोटिवेट किया था तो मैं क्लियर था कि करनी तो सीए है। तो कितने नंबर वहाँ अपने जो हैं वो किए हैं क्लियर?
मतलब मेरे 517 नंबर आए हैं बेसिकली, और मुझे लगता है कि शायद मैंने जम्मू कश्मीर में टॉप किया। और अच्छा, जम्मू कश्मीर में आपने टॉप किया है। तो अगर बात करें पूरे भारत की तो कितने नंबर जो हैं वो टॉप पर के आए हैं वहाँ पे, अगर पूरे भारत की बात करें तो? टॉप पर 613 नंबर आए हैं और मेरे 517 आए हैं। मतलब कुछ ही नंबर जो कम थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है वो आपने टॉप किया। हाँ, मुझे कभी वेरीफाई नहीं है, पर हो सकता है शायद हो। अच्छा, कितना समय जो है वो पढ़ाई को देना पड़ता था, कितने घंटे? अगर अकाउंट सीए का पेपर क्लियर करना है तो हम जैसे यूपीएससी का पेपर करते हैं तो हम सोचते हैं कि बच्चे दिन रात जो है वो पढ़ाई करते हैं, तो ये भी पेपर जो है वो उसी लेवल का था, तो कितनी पढ़ाई आपको करनी पड़ी? पढ़ना तो बड़ा पड़ता है, 10-15 घंटे पढ़ना पड़ता है रोज़। और जैसे सोशल मीडिया छोड़ना पड़ता है। मैं अभी जैसे सीए क्लियर हुआ तो मैं अभी सोशल मीडिया पे आया हूँ। पिछले 5 साल से मैं कोई सोशल मीडिया पे नहीं था, मतलब अभी आया। पढ़ना पड़ता है 10-15 घंटे, मिनिमम 15 घंटे। अच्छा केशव, ये मुझे बताओ कि क्या अगर हम जैसे ये पढ़ाई आप बोल रहे थे, तो हमें क्या इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि हम तभी पेपर, क्योंकि आज तो ये भी कहा जाता है कि मीडिया या अगर हम गूगल की बात करें तो हम कई सारी चीज़ें हम उससे ही देख के पढ़ाई करते हैं। क्या किताबों से ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है या इस गूगल से? नहीं, यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकता है। मैं सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा से, उसमें जैसे बातें शातें करनी है, मतलब वो चीज़ें करनी है, उनसे दूर रहा मैं। जबकि जैसे यूट्यूब पे बड़ी सारी टीचरों की वीडियो देखनी पड़ती हैं, वो उस पर तो था मैं। अच्छा, पर ऐसे सोशल मीडिया से दूर था मैं। मतलब कि अगर आपने अच्छी पढ़ाई करनी है, एक अच्छे लेवल का पेपर हुआ, तो ये इंस्टा और फेसबुक जो है इससे दूर रहना पड़ेगा। नहीं, डिपेंड करता है बच्चे पे। मतलब कई बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं हो जाता था, कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। डिपेंड करता है, कई बच्चे मैनेज कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता था। अच्छा केशव, ये घर वालों का कितना सपोर्ट रहा ऐसा माहौल पैदा करना, और फिर जब जैसे आपसे बात हो रही थी कि जैसे आपके पापा एडवोकेट हैं, वो चंडीगढ़ में हैं, मम्मा घर पे हैं, तो किस तरह का माहौल था उनका? कितना जो है वो आपको सपोर्टेड रहता था कि नहीं पढ़ाई करनी है, कितना वो? मम्मा का बड़ा सपोर्ट था मेरा कि जैसे 4-5 साल से मैं मम्मा का वो रिलेटिव था भी, ठीक है। जैसे मैं रिलेटिव के फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जैसे शादी है तो शादी वाले दिन ही गया मैं, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ रही थी। उनका पूरे रिलेटिव का बड़ा जोरदार था कि क्या बोलते हैं, जैसे कि उनके मैं ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुआ। घर पे भी फंक्शन था तो मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मतलब मैं बस उसी दिन शाम को गया, बस आ गया, बट मैं अपना पढ़ता रहा। मम्मा का बड़ा सपोर्ट था जी, जैसे घर पे काम पढ़ते हैं तो मुझे नहीं करने पड़ते थे। अच्छा। मम्मा ने अपने लेवल पे हैंडल की वो चीज़ें। तो आपको घर वालों का जो है वो ज़्यादा सपोर्ट जो है वो रहता था? ज़्यादा सपोर्ट था। अरे मम्मा नहीं होते तो मुश्किल था, मतलब टफ था। अच्छा, ऐसा समय भी आया कि पढ़ाई से बोर हो गए तो नहीं मुझे अब नहीं पढ़ना, मुझे कुछ और करना है, तो क्या किस चीज़ में रुचि थी आपकी? नहीं, पढ़ाई इंटरेस्ट बनना तो चाहिए था, पर ये था कि कभी डाउनफॉल आते थे, पढ़ा नहीं जाता था, तो बंदा थोड़ा इंजॉय दोस्तों से बात कर लेता था, मतलब फिर से जा जाता था कि ये तो करना है, जो सोचा पिछले 4-5 साल का सपना है, इसे तो पूरा करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ सही बात है, 5 साल आपने जो है वो इतनी वो दी हैं। तो कहाँ पे जम्मू में भी रहते थे ज़्यादा, या फिर घर पे आ जाते, अप डाउन होता था, वहाँ पे रहते थे आप? नहीं, बेसिकली मैंने जम्मू में, जब मेरी ट्रेनिंग थी 3 साल की, तो मैंने जम्मू में पीजी लिया था। अच्छा, तो मैं वहीं रहा हूँ जम्मू, 3 साल तो वहीं रहा हूँ, तो बस पीजी में रहता था। अच्छा केशव, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि सफ़र जो है, जैसे आपने शुरुआत की, आपने कहा कि वहाँ से पहले नगरी से, हम कई सारे देखते हैं स्कूलों में, जैसे हम बड़े स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे बच्चे डालने, क्योंकि हमें बेसिक चीज़, हमारी जो बेसिक है वो हम कई बार सोचते हैं कि गांव के स्कूल में हमें वो बेसिक जो मजबूती जो है वो नहीं मिल पाती है। तो आप क्या सोचते हैं कि गांव हमें को बड़े स्कूलों में पढ़ना चाहिए, या फिर उन्हीं स्कूलों में पढ़ाई करके अगर जैसे मन हो तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं? मैंने भी जैसे नेशनल पब्लिक स्कूल नर्सरी से पढ़ाई की थी, तो सारे कहते थे कठुआ पढ़ लो, जहाँ जम्मू पढ़ लो, पर मेरे हिसाब से बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चे और खासकर टीचर हैं जो आपके, स्कूल पे नहीं डिपेंड करता। स्कूल के टीचर कैसे हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है, कि टीचर मोटिवेट करते हैं आपको, पढ़ाते हैं अच्छे से, वो ज़्यादा डिपेंड करता है इंस्टेड ऑफ स्कूल। केशव, आपने जो नंबर लिए हैं, क्या आपने ज़्यादा उम्मीद की थी, या फिर यही था कि हाँ मेरे इस सिस्टम में इतने नंबर लेने हैं? नहीं, उम्मीद तो ज़्यादा होती है, हर बच्चे का सपना होता है जी इंडिया लेवल पे टॉप तो सबसे पहले किसने बताया आपको? आपको पहले पता था कि अब रिजल्ट आने वाला है इसी दिन, या फिर आपको किसी ने फ़ोन करके बताया सबसे पहले केशव इतने नंबर आए हैं, आपने प्रथम स्थान हासिल किया? नहीं, रिजल्ट का बेसिकली हमारी डेट अनाउंस हो जाती है पहले 3-4 दिन पहले, और मेन था जी हमें रोल नंबर डाल के चेक करना पड़ता, तो रिजल्ट मैंने अपना ही खुद ही देखा था। तो कैसा उस वक्त, क्या फीलिंग्स थी? वो तो लगी रहा थी, जो 5 साल पिछले एक क्या बोलते बनवास टाइप कह सकते हो आप, उस बनवास में से वापसी हुई है। तो घर वालों को, जो घर वाले थे तब जब आपने बताया तो उनका कैसा रिएक्शन रहा? मेरे घर वाले बड़े खुश थे, मेरे घर वाले बड़े खुश थे, मेरी मम्मा तो रो रहे थे
कि जो 5 साल की मेहनत है कि बेटा हमेशा घर से बाहर रहा है, तो आज इधर आया है, तो उसकी मेहनत का फल मिला है। तो केशव आगे आप क्या जॉब कहीं या फिर अपना खोलना चाहते हो? मतलब अभी तो बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कोई जॉब वगैरह मिल जाए, नहीं तो प्रैक्टिस में भी अगर बेटर अपॉर्चुनिटी हो रही तो मैं वो भी कर सकता हूँ। केशव, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या कहना? जी भैया, आप आए इधर, आपका बड़ा अच्छा लगा मुझे, आपने इंटरव्यू लिया, थैंक यू। और इसमें मैं बेसिकली एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारा यूथ है वो बस मेहनत करता रहे, मंजिल मिल ही जाती है। धन्यवाद जी, थैंक यू। केशव महाजन जिनसे बातचीत हो रही थी और काफ़ी अच्छे तरीके से जो हमारा इंटरव्यू है वो बेस्ट रहा। और यह बताता चलूँ कि केशव ने जैसे कहा कि मैंने 5 साल लगातार जो है वो पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल किया है इसी के साथ साथ, और जैसे 5 साल का एक वनवास कहें तो उसके बाद जो पेपर सीए का क्लियर हुआ है उससे बाहर निकले हैं। और ये रिएक्शन भी बताया केशव ने कि जब मैंने अपनी मम्मा को बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो वाकई होता ही है कि 5 साल जो है वो बच्चे को हमेशा सपोर्टेड, क्योंकि माता पिता ही हैं जो बच्चों को हमेशा सपोर्ट जो है वो करते रहते हैं। और वो जैसे इन्होंने बताया मम्मा को तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू जो थे वो खुशी भरे आंसू थे। तो इसी तरह से केशव महाजन जो हैं वो आगे बढ़ें, हमारी शुभकामनाएं हमेशा जो हैं वो इन्हीं के साथ रहेंगी। और एक मैसेज जो है वो केशव महाजन ने ज़रूर दिया है आज के यूथ को कि वो मेहनत करते रहें तो मंजिल जो है वो उनको हमेशा मिल जाएगी। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन साहिल के साथ, धन्यवाद।